चलिए, गुड इवनिंग। मैं बलवंत चौधरी आपके लिए लेके आया हूँ आज एंटायर एल्कीन की रिएक्शन। कंप्लीट पोस्टमार्टम करेंगे आज एल्कीन का। 1 से 2 क्वेश्चन इससे आते हैं। आपका नीट ले लीजिए, जेई ले लीजिए, एडवांस तक के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। और यहाँ तक कि आरपीएससी का तो एक क्वेश्चन कन्फर्म है, फर्स्ट ग्रेड का तो एक क्वेश्चन यहाँ से कन्फर्म आना है, और दूसरा नेट तक के क्वेश्चन यहाँ से मैं आपको करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और करवा देते हैं यहाँ पे ही। ये आपका अनसेचुरेटेड प्रोपीन यानी कि एल्कीन हो गया। क्या हो गया? प्रोपीन है। ब्रोमीन से करवाएंगे, क्लोरीन से करवाएंगे, हाइड्रो ब्रोमीन से करवाएंगे, HBr ऑक्साइड के प्रोजेक्ट में करवाएंगे, क्रॉस इफेक्ट हो जाएगा। वाटर से करवाएंगे, डाइबोरेन से करवाएंगे, कैमिनोफोर से करवाएंगे, ऑस्मियम ट्राईऑक्साइड से करवाएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन से करवाएंगे, पर बेंजोइक एसिड से करवाएंगे। क्लोरीन की प्रेजेंस में वाटर, ये क्लोरीन था, क्लोरीन की प्रेजेंस यानी कि वाटर की प्रेजेंस साबत्य सेंडर्स रिएक्शन, साबत्य सेंडर्स रिएक्शन करवाएंगे। एक रोथियम विल्किंसन रिएक्शन, यानी कि विल्किंसन कैटलिस्ट हुई, कैटलिस्ट इसके प्रेजेंस में करवाएंगे तो स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पे लगेगी। पॉलीमराइजेशन भी होता है। क्या होता है? पॉलीमराइजेशन। डिल्स एल्डर रिएक्शन में भी स्टीरियो बनेगा। ओजोन का यहाँ से कंफर्म ये क्वेश्चन आना है, ओजोन वाला क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। ब्रोमीन से करवाएंगे तो ब्रोमीन का कलर बताइए कैसा होता है? ब्रोमीन का कलर होता है येलो कलर। ब्रोमीन का कलर कैसा होता है? येलो। और जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा कलरलेस। क्या बनेगा? कलरलेस। क्लोरीन से जब रिएक्शन करवाएंगे, क्लोरीन से जब रिएक्शन करवाएंगे तो ऑयल टाइप यानी कि ऑयली लिक्विड का फॉर्मेशन बनेगा। ओलिफिन्स जो होते हैं वो क्लोरीन की रिएक्शन करवाने से ओलिफिन्स का मालूम चलता है, यानी कि अनसेचुरेटेड एल्कीन को ओलिफिन भी कहते हैं। क्लोरीन से रिएक्शन करवाने पर ऑयल टाइप का कंपाउंड बनता है, यानी कि ऑयली लिक्विड बनता है। HBr से करवाएंगे, ये मार्कोनिकोव रिएक्शन। मार्कोनिकोव से ये हो जाएगी एंटी मार्कोनिकोव। ये वोटर यानी कि मार्कोनिकोव को फॉलो करेगा। इसको करेगा मार्कोनिकोव को क्या करेगा? फॉलो करेगा। ये क्या करेगा? है कौन सी रिएक्शन बताएं? डाइबोरेन से। डाइबोरेन से पहला क्या होगा? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। केमिनोफोर से करवाएंगे तो क्या बनेगा? डाइऑल। डाइऑल का फॉर्मेशन होता है ऐसे करके, डाइऑल का फॉर्मेशन। एथिलीन ग्लाइकोल भी बोल सकते हैं। इसमें भी सेम वही बनेगा, इसमें भी सेम ऐसे ही डाइऑल का फॉर्मेशन भी इसी से होगा। इसमें एल्डिहाइड ग्रुप ऐड होगा। कौन सा ग्रुप होगा? एल्डिहाइड ग्रुप।
इसमें बताइए पर बेंजोइक एसिड वाला एथिलीन इपॉक्साइड, ये आप जब ग्रेजुएशन करेंगे तब आपके आता है ग्रेजुएशन में, तो कई पेपर्स में ये वाला साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है इपॉक्साइड। यहाँ पर करवाएंगे तो मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग ये आपस में रिएक्शन करके हाइपोक्लोरस एसिड का फॉर्मेशन। साबत्य सेंडर्स रिएक्शन है 200 डिग्री से 300 डिग्री के बिटवीन टेम्परेचर रखने पर, 200 से 300 डिग्री रखने पर किसका फॉर्मेशन होता है यहाँ पे, चलिए हाइड्रोकार्बन का। स्टीरियो यानी कि रिएक्शन तो यही है तो हाइड्रोजनेशन ही इसका भी, बट यहाँ पर आपने क्या ले लिया, विल्किंसन कैटलिस्ट ले लिया। तो विल्किंसन कैटलिस्ट लेने से स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पर अप्लाई हो जाती है, डी और एल कंपाउंड का फॉर्मेशन यहाँ पे होता है। पॉलीमराइजेशन तो बनता ना आपका, ये पॉलीथीन का फॉर्मेशन हो गया, इसका फॉर्मेशन हो गया, पॉलीथीन का फॉर्मेशन हो गया, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएंगे। डिल्स एल्डर रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, डिल्स एल्डर रिएक्शन भी इसी के प्रेजेंस में होती है। डिल्स एल्डर रिएक्शन भी अपन करवाएंगे। ओजोनेशन से एक कंपाउंड बनने वाला है, यहाँ से कंफर्म इक्वेशन आता है, एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होता है, एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होता है। इतना क्लियर है, एक एक रिएक्शन को अपन क्लियरली आपके पास में करवाते हैं, आप देखते रहिए। कोई डाउट है तो बिल्कुल आप पूछिए, मैसेज कर दीजिए। कहाँ से स्टार्ट करें, चलिए यहीं से स्टार्ट करें। बिल्कुल आज पूरा एल्कीन आपके पास में है, पूरा एल्कीन आपके पास में है। कई बार बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है इसको आइडेंटिफाई के लिए। तो फर्स्ट हमने जो रिएक्शन करवा रहे हैं, किससे करवा रहे हैं, ब्रोमीन वाटर से करवा रहे हैं। इसका कैसा कलर होता है, येलो कलर होता है, येलो कलर होता है इसका। और ये लीजिए, जैसे आप ब्रोमीन से करवाएंगे क्या हो जाएगा, ये जो येलो कलर आपका है ये कंपाउंड बन जाएगा। बताओ जेम बना है या विसिनल बना है, बताइए। आपका जेम का फॉर्मेशन, जेम डाई हैलाइड या ब्रोमाइड, ओके हैलाइड, हैलाइड का फॉर्मेशन। बोले तो इसका नाम बोलिए, प्रोपीन हो गया, 1 2 3 1 2 डाई ब्रोमो प्रोपेन। चलिए सेकेंड जो रिएक्शन है वो हम किससे करवा रहे हैं, क्लोरीन से करवा रहे हैं। किससे करवा रहे हैं, क्लोरीन से करवा रहे हैं। देखिए आप तो सीधा लिख लीजिए आप, तेलीय द्रव का फॉर्मेशन, तेलीय द्रव का फॉर्मेशन, बोले तो ऑयल जैसा लिक्विड बनता है, इसलिए इसको कहते हैं, इसको क्या कहेंगे, ओलिफिन कहेंगे। ओलिफिन कहते हैं, इसको कहते हैं ओलिफिन। जो एल्कीन होता है उसको क्या कहेंगे, ओलिफिन कहते हैं। तीसरी रिएक्शन इसी क्लोरीन के प्रेजेंस में अपन किससे करवा रहे हैं, वाटर से करवा रहे हैं। तो बताइए क्या बनेगा यहाँ पे, ये रिएक्शन करके आपस में क्या बना देंगे बताएं, हाइपोक्लोरस एसिड।
क्या बना लेंगे, हाइपोक्लोरस एसिड। देखिए हाइपोक्लोरस एसिड कैसे टूटेगा, ये टूटेगा, इस पे क्या आ जाएगा माइनस, इस पे क्या आएगा प्लस। ध्यान दीजिए इधर से तोड़ेंगे तो इस पे क्या आ जाएगा माइनस है और इस पे क्या प्लस। अब बताइए क्या बनेगा, अब बताइए। ये मार्कोनिकोव के रूल को फॉलो करता है, किसको, मार्कोनिकोव के रूल को फॉलो करता है। चलिए आईपीसी बताइए, 1 2 3 1 क्लोरो, आगे बोलिए प्रोपेन, 2 और कार्बन। अब बताइए 3 समझ में आ गया। अब अपन 4 रिएक्शन बैक टू बैक करते हैं। मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव, किससे किससे, वाटर से, एंड हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। चलिए स्पीड स्लो है तो 2 की स्पीड में करके आप देख लें। हाँ बाकी का समझ में नहीं आ रहा तो पोज कर लीजिए और एक बार समझिए। चलिए मार्कोनिकोव को मैं थोड़ा सा डेप्थ में करवा देता हूँ। मार्कोनी और एंटी मार्कोनिकोव को ध्यान से देखिए। मार्कोनिकोव जो रिएक्शन है, पहले एक बार मैं रिएक्शन करवा देता हूँ, समझिए एक बार अच्छे से। हाँ जी, जब रिएक्शन देंगे तो क्या कंपाउंड बनेगा, एक बार देख लें। इसको एडजस्ट करेंगे, इस पे क्या आएगा प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस। तो ये लीजिए सिंपल, थोड़ा सा आप देख लेते हैं। बताइए ये कहाँ पे जाएगा, प्लस वाले पे, ये कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। यहाँ पे क्या जोड़ दिया बी आर, और यहाँ पे क्या जोड़ दिया आपने एच जोड़ दिया। तो मार्कोनिकोव रिएक्शन में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मैकेनिज्म कैसे होगी, फर्स्ट अटैक कौन करेगा कौन नहीं करेगा। तो क्वेश्चन देखिए इसमें, मार्कोनिकोव रिएक्शन के अंदर क्या करेंगे, मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो मैकेनिज्म में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। क्या बनेगा दूसरा इसमें, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। अब जब कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया तो रीअरेंजमेंट होगा, 1 2 शिफ्टिंग होगी। कौन कौन सी शिफ्टिंग हो जाती है, हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी, मिथाइल शिफ्टिंग हो जाएगी, फिनाइल शिफ्टिंग हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब बताएं अच्छा किस किस के लिए ये अप्लाई होता है, HI के लिए होता है, HBr के लिए होता है, HCl के लिए, FF ये होता है। और एल्किल किसके, एल्किन्स के लिए, एल्किन्स तो है ठीक, ये ऑर्डर मिला। नेक्स्ट बताइए, तो ये तो क्या हो गया 2 डिग्री, 2 डिग्री क्या बनता है हैलाइड। 2 डिग्री क्यों, अब रीअरेंजमेंट हो जाएगा तो 3 डिग्री भी पॉसिबल होता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है हाइड्रोजन और हेलोजन। हाइड्रोजन कहाँ पे अटैक करता है और हेलोजन कहाँ पर अटैक करता है। हेलोजन करेगा मिनिमम जहाँ पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो मिनिमम हाइड्रोजन पर अटैक करता है, यही क्या कहलाता है मार्कोनिकोव का रूल। यानी कि क्या करेगा, जो हैलाइड है, हैलाइड
take on carbon the minimum number of carbon, जहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जहाँ पर मिनिमम हाइड्रोजन परसेंट है वहाँ पर क्या करेगा, अटैक करेगा। चलिए एक बार इसकी मैकेनिज्म चेक करते हैं। हाँ ये उतार लीजिए, ये कई बार पूछा गया है। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, ये यहाँ पर जल्दी से रिएक्शन कर लेगा। ये स्टेबिलिटी पढ़ेंगे, हाइड्राइड, इसी में क्या आएगा, हाइड शिफ्टिंग, इसी में शिफ्टिंग पढ़ेंगे, इसी में शिफ्टिंग पढ़ेंगे। एक दो क्वेश्चन करवा देंगे शिफ्टिंग वाले। चलिए मैकेनिज्म चेक करते हैं, मैकेनिज्म चेक करते हैं। चलिए देखो भाई देखो, पहले ये यहाँ से यहाँ पर जाएगा, क्या जाएगा, यहाँ से यहाँ। तो इंडक्टिव इफेक्ट के अकॉर्डिंग आपने देख लिया ना, यहाँ से क्या हो रहा है, प्लस आई हो रहा है, तो ये कौन सा बताएं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, कार्बोकेटाइन। हाँ अब क्लियर है, क्या है, एस करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, एस करेक्टर इंक्रीज हो रहा है तो इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे कौन सा चार्ज बताएं, बताएं 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 बताएं, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। अब फर्स्ट कौन करता है अटैक, चलिए अब यहाँ से हम बात करते हैं कि एक करेगा H प्लस, इधर करेगा Br माइनस। H प्लस करेगा तो ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, क्या है ये, इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। ये अटैक करेगा तो बताइए क्या बनेगा, बोलो, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्म। ये अटैक करेगा तो बताइए क्या बनेगा, ये कहाँ पर करेगा, जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये 1 डिग्री कार्ब एनाइन। अब बताइए कौन ज़्यादा स्टेबल है, ये ज़्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है। ये क्या हो गया, लेस स्टेबल। तो ये प्रोडक्ट बनेगा, इसका मतलब पहले H अटैक करेगा, देन Br अटैक करेगा। क्लियर हो गया। अब रीअरेंजमेंट भी बता देते, रीअरेंजमेंट। चलिए क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, है ना, क्वेश्चन देता हूँ, सोल्व करिए, कई बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन। जो नीट और जेई वाले हैं और नेट वाले हैं और फर्स्ट ग्रेड वाले जो है, कॉलेज स्कूल लेक्चरार वाले, कॉलेज लेक्चरार के तक भी क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत पुट होते हैं। मार्कोनिकोव रिएक्शन कोई छोटे मोटे रिएक्शन नहीं है। हाँ आप इजी वे में ले रहे हैं। चलिए HBr की रिएक्शन करवा, चलिए 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं, ए और बी। आपको बताना एक सही है एक गलत है ना, एक सही आंसर है एक गलत है। एक तो ये वाला है, सर ये मिठा दिया, ये वाला होगा, ऐसा कुछ ही ना। एक ही है, बताइए कौन सा आंसर बनेगा, कौन सा आंसर बनेगा। अब जिसने ओनली फॉर मार्कोनिकोव रिएक्शन पढ़ी है, मार्कोनिकोव रिएक्शन पढ़ी, वो तो इस पे जाएगा। लेकिन जिसने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पढ़ी है वो किस पे जाएगा, इस पे
अब सर कन्फ्यूज़न हो रहा है, तो देखिए कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है, तो ये आंसर ये गलत हो जाएगा, आंसर नीचे वाला सही है। चेक करते हैं, देखिए कैसे। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल अटैक। और ये कैसे टूटेगा? ऐसे। बताइए यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? बताइए किसका फॉर्मेशन हो गया? कार्बोकेटाइन का। क्या हो गया? कार्बोकेटाइन। कौन सा है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। अब देखिए यहाँ से ये जो है, ये हाइड्रोजन, ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्टिंग, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी। जैसे ये यहाँ पर आ जाएगा, ये एच कहाँ पर आ जाएगा? यहाँ पर, और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर। अब आराम से बताइए कौन सा कार्बोकेटाइन हो गया? बोलिए। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। हाँ, बन गया ना। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री से मोर स्टेबल है। अब अटैक करेगा यहाँ पर कौन? Br नेगेटिव, ब्रोमाइड। अब अटैक करवाइए, Br नेगेटिव अटैक करेगा। ये क्वेश्चन अब ध्यान रखना, जब से ही मार्कोनिकोव आ रही है, आप तो यहीं से ध्यान दे लीजिए, यानी कि आपका अगर एल्किन पर HBr के अटैक हो रहा है, तो फिर क्या क्या मैंने जो थ्योरी लिखवाई ध्यान देना। हाँ, शिफ्टिंग का ध्यान दे लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई पेपर्स में पूछा गया। अब बात करते हैं एंटी मार्कोनिकोव। किसकी? एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन। हाँ भाई, यहाँ से भी डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं। चलिए, एक कौन कौन से को प्रोडक्ट बनते हैं, यहाँ से कौन कौन से को प्रोडक्ट बनते हैं वो भी आज आपको बताएंगे। चलिए, तो क्या हो गया? एंटी लगा लेते हैं, एंटी मार्कोनिकोव। खरास इफेक्ट भी हो गया ना, हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में परबेंजोइक एसिड भी होता है। क्या होता है? परबेंजोइक एसिड। ये लीजिए, ऐसे करके आराम से सीखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप लोग सीखिए। ये वाला हो गया क्या? 2, हाँ 2 बार। ओके जी। चलिए आगे। हाँ, अब इससे क्या होगा? हाँ, एंटी मार्कोनिकोव रिएक्शन आ गई, यानी कि मार्कोनिकोव का अपोजिट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। चलिए देखते हैं क्या बनने वाला है। यहाँ पे एच अटैक करेगा, यहाँ पे Br अटैक करेगा। ध्यान दीजिए अच्छे से। अब हम पढ़ते हैं इसके मैकेनिज्म। तो सबसे पहले बताइए, इसकी मैकेनिज्म किसके थ्रू होती है? आयनिक मैकेनिज्म होती है या फ्री रेडिकल? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है। आयनिक मैकेनिज्म किस में होती थी? मार्कोनिकोव में, यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसमें फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। चलिए, तो मैकेनिज्म कौन सी मैकेनिज्म है? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। अब ध्यान से देना भाई, 3 स्टेप होती है इसमें। कौन कौन सी? इनिशियल, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। तो इनिशियल स्टेज बताइए, इनिशियल में क्या ले लेंगे? इसको ले लीजिए या ये ले लीजिए, एक ही बात है।
पर बेंजोइक एसिड, ये टूट गया ऐसे करके, बताइए क्या बन गया, 2C6H5CO। अब बताइए यहाँ पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एंड ये 5। ओके, इसी को ले लेते हैं यहाँ पे। अब ध्यान देना भाई, दो कंपाउंड थे ना, चलिए अब यहाँ पर, हाँ ध्यान से सुनेंगे। अब ये वाला यहाँ से ब्रेक होगा, ये वाला यहाँ से ब्रेक होगा। अब बताइए क्या होगा, ये वाला फ्री रेडिकल, ये वाला फ्री रेडिकल क्या बना ले, CO2। तो फेनिल के ऊपर क्या आ गया, फेनिल पे, और ये क्या बन गया, CO2। तो कितने बन गए, ये 2 कंपाउंड है, ये भी 2 कंपाउंड, तो फेनिल बन गया। अब फेनिल क्या करेगा, HBr से, मैकेनिज्म अच्छे से देख लेना, हाँ हाँ जेई वाले अच्छे से देख लेना एक बार। ये फेनिल, तो फर्स्ट इसी में हो गया। अब आ जाइए, फेनिल क्या करेगा, HBr से रिएक्शन करेगा, किससे, HBr से, तो फ्री रेडिकल है ये। तो अब ये बताइए क्या ले लेगा यहाँ से, ये दोनों भी किस में टूटेंगे, फ्री रेडिकल में, तो C6H6 बनेगा, Br क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। अब ये होगा आपका फ्री रेडिकल, आ गया ब्रोमीन। अब ब्रोमीन कहाँ पर अटैक करेगा, अब 1 डिग्री 2 डिग्री पे, अब अटैक करेगा तो फ्री रेडिकल बनाएगा, फ्री रेडिकल बनाएगा तो एक तो 1 डिग्री बनेगा, एक 2 डिग्री बनेगा। तो बताइए कहाँ पर अटैक करेगा, तो स्टेबल बनाएगा ना भाई, तो फिर क्या पर करेगा, यानी 2 डिग्री मोर स्टेबल, 3 डिग्री। देखो फ्री रेडिकल, अगर फ्री रेडिकल की बात करें, फ्री रेडिकल की बात करें, 3 डिग्री 2 डिग्री एंड 1 डिग्री फ्री रेडिकल। तो देखिए अब करेगा चेन प्रोपोगेशन, चेन प्रोपोगेशन। अब बढ़ेगी चेन, अब क्या करेगा, ये वाला कौन सा, Br, किससे अटैक करेगा, इस वाले से। अब ध्यान देना भी आराम से, अब ये यहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ पर अटैक, यहाँ पर अटैक करेगा तो 1 डिग्री बनेगा, यहाँ पर अटैक करेगा तो 2 डिग्री बनेगा। चलिए ये यहाँ पर अटैक करके 2 डिग्री का 2 डिग्री फ्री रेडिकल बना लेता है, ये ज़्यादा स्टेबल है। यहाँ पर करता ना तो 1 डिग्री बनता, 2 डिग्री फ्री रेडिकल। अब ध्यान देना भाई, अब आगे ये फ्री रेडिकल बन गया, बस। अब किससे रिएक्शन करेगा, अगेन ये रिएक्शन करेगा HBr से। अब बताइए फ्री रेडिकल, तो बी पहले आ गया, अब कौन आएगा यहाँ पे, H आएगा, आ गया ना। चलिए क्या रह गया, Br फ्री रेडिकल, ये तो बाहर निकल गया ना भाई, H जुड़ गया यहाँ पे, H आके यहाँ पे अटैक कर देगा। अब है चेन टर्मिनेशन, चेन टर्मिनेशन, ध्यान देना भाई, चेन टर्मिनेशन ऊपर करवा रहा हूँ, यहाँ पर 3 प्रोडक्ट बना रहा हूँ, ध्यान दे लीजिए। हाँ नेट वाले यहाँ पर ध्यान देंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कौन सा प्रोडक्ट पॉसिबल है, ये 2 प्रोडक्ट बना देगा, ध्यान देना यहाँ से। वो क्या करेगा, एक रिएक्शन देके प्रोडक्ट आपसे पूछेगा कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। हाँ एडवांस में, जेई एडवांस वाले भी ध्यान दे ले भाई, जेई एडवांस वाले भी ध्यान दे। चेन टर्मिनेशन, अब बताएं, फ्री रेडिकल ये बना, फ्री रेडिकल ये वाला बना, और कौन सा फ्री रेडिकल बना, 2 ही तो बने, क्या 2 ही तो बने। चलो तो टर्मिनेशन की बात करते हैं, तो Br प्लस Br2, और क्या एक बन गया प्रोडक्ट, दूसरा ये भी तो बना,
ये भी तो बना भाई। चलिए बताओ किससे रिएक्शन करेगा, H वाले से रिएक्शन करके। ये तो आपका प्रोडक्ट मेजर बन गया। अब तीसरा प्रोडक्ट देखिए, कभी आपने सोचा ही नहीं होगा ना। ठीक है, देखिए ये यही वाला इसी वाले से रिएक्शन करेगा। अब जोर का झटका धीरे से लगेगा यहाँ पे। अब करो, ऐसे पूछता है नेट में क्वेश्चन, ऐसा थोड़ी है नेट करना। अब इसका इसी से करवाएंगे। अब बताएं कैसे करें, कर लो। CH3 आगे, इसको ऐसे कर दो, आगे CH2Br इधर जोड़ दो। ये लीजिए, कौन सा जुड़ा, ये वाला, इसमें ये वाला नीचे। हाँ, अब IPSC 2 सर इसका। हाँ भाई, लॉन्गेस्ट चेन। अब बताइए, तो 1 2 3 4, बताइए नाम बताएं, नाम बताइए इसका। 1 कोमा और डाई ब्रोमो डैश 2 कोमा 3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। ब्यूटेन सोचा कभी अपने ये प्रोडक्ट भी बनता है, इसीलिए कहता हूँ ध्यान से करिए। हाँ, मार्कोनी एंटी मार्कोनी ऐसे इजी नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। समझ में आया? ठीक है, समझिए एक बार, वापस बैक करके समझ ले, कोई डाउट है तो। 3 स्टेप में होती है चेन, इनिशियल, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। जैसे करवाते हैं ना हेलोजिनेशन, प्रोडक्ट बनते हैं वहाँ पर, उसी टाइप से। नेक्स्ट करते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ ध्यान से पढ़ें। वाटर से करवाइए। चलिए 2 रिएक्शन एक साथ करवा लें, मोटर से करवा देंगे। B2H6 से डाइवोरेन से करवा दें। अब ध्यान दीजिए, ये तो वही हो गया ना, पॉजिटिव नेगेटिव। चलिए ये ऐसे टूटेगा, इसमें H प्लस में और H माइनस में। मार्कोनिकॉफ के रूल को फॉलो करेगी, मार्कोनिकॉफ के रूल को फॉलो करेगी। तो अब बताएं यहाँ पे क्या जुड़ेगा, OH, यहाँ पे क्या जुड़ेगा, H, यानी कि CH3 प्रो, क्या लिख, प्रोपेन 2 और। ओके जी, इसको देखिए, स्टार लगा लीजिए, बहुत परेशान करती। हाँ, क्योंकि इसमें रीजन है ना। हाँ, आराम से देखेंगे, जो नीट वाले हैं, जो JEE वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब यहाँ पर इसको देखिए, ये इसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, इसमें ब्रेक डाउन हो जाता है, ऐसे करके। ये डाइमर का फॉर्मेशन बना है, ये डाइमर बना रहा है, ये बोरेन, डाइबोरेन है, बोरेन में ब्रेक हो गया। चलिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं नीचे से। अब देखिए, मैं इसको ओपन कर देता हूँ आराम से करके, आराम से। अब देखिए इधर, ये इधर जाएगा, ये यहाँ से ब्रेक होगा। अब बताइए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं। अब आप जबरदस्ती क्या करेंगे, तोड़ देंगे उल्टा सीधा। क्या करेंगे, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, कितना 4, 3.5, कितने 3, कितना 2.5, कितना 2, कितना 1.5 है, कितना बोलिए 1। हाइड्रोजन पे कितना होता है 2.2। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाँ यहाँ पे देखिए,
अब किस पे पॉजिटिव आएगा, किस पे नेगेटिव आएगा बताइए। इस पे तो क्या आएगा नेगेटिव, इस पे क्या आएगा पॉजिटिव। ध्यान दे लेना, गलत मत करना। अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलिए, अब आ गया, चलिए अब जोड़िए। तो सी एच, अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, बोलो बोलो बोलो, पॉजिटिव। पॉजिटिव पे कौन चला जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ पे जाएगा ना, कितना हो जाएगा 2। इस पे कौन जुड़ेगा, बी आर, ये एच देनी है। अगेन इसी की रिएक्शन, अगेन इसी की रिएक्शन इससे करवा रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, ये अगेन वही ब्रेक होगा, वही यहाँ से एच टूटेगा, ये पॉजिटिव में ये नेगेटिव। बताइए कैसे आ जाएगा, CH3 CH2 CH, बताओ बी इधर जोड़ देते हैं भाई, इस साइड में जोड़ देते हैं, और बताओ यहाँ पे कौन है एच। अगेन इसकी रिएक्शन, अगेन इसकी रिएक्शन बताओ किससे करवाना है, 3 बार आपको लेना होता है। ये 3 बार आपको एल्केन कितने बार लेनी है, 3 बार लेनी। ये ऐसे टूटेगा, ये किस में प्लस में, ये किस में माइनस में, तो ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे। बी आर सर अजीब सा लग रहा है अजीब सा लग रहा है, ऐसे कर लो ना, अजीब लग रहा है तो बताओ कितने बार है, 3 बार है। कौन है, बी आर। इसकी रिएक्शन करवानी है H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, कितने बार लेना है, 3 बार लेना। जो फर्स्ट स्टेप यहाँ से ये जो यहाँ तक आया है, इसको कहते हैं हाइड्रोबोरेशन। यहाँ से यहाँ तक जो आप आए, ये क्या कहलाता है, हाइड्रोबोरेशन। अब है ऑक्सीडेशन, इसीलिए इस कंप्लीट रिएक्शन का नाम है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। 3 बार ले लिया, यहाँ से टूटेगा, तो इस पे क्या नेगेटिव, इस पे क्या पॉजिटिव। 2 मिनट पहले तो करवाया, इधर तोड़ेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ तोड़ेंगे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसको तोड़ेंगे तो एक को पॉजिटिव नेगेटिव फ्री रेडिकल तो पॉजिटिव। चलिए क्या करेंगे, 3 बार क्या बन जाएगा, OH इस पे आ जाएगा, 3 बार इस पे आ जाएगा। इसको देखिए कैसे लिख देंगे, H3 ऐसे कर लो ना। चलिए अब क्लियर, कैसे करोगे, ठीक है, ओके। चलिए ये बन गया, लेकिन यहाँ पर रिएक्शन आ जाए, ये हाँ समझ में आ गया भाई, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आ जाइए वापस, क्वेश्चन घुमाता यहाँ पर है, क्वेश्चन यहाँ पर घुमाता है, ये क्लियर हो गया। अब मैं सिंपल सीधा डायरेक्ट करवा दूंगा, डाइबोरेन की रिएक्शन एक बार वापस समझिए आप लोग। एग्जाम में 3 नहीं देगा, ध्यान दे लेना, एग्जाम में 3 नहीं देगा, ध्यान दे लेना, बट मैं समझा रहा हूँ। 3 बार ले लिया, रिएक्शन बताइए क्या हुई थी, रिएक्शन क्या हुई थी, 3 आया था बी आर। अब मैं आपसे रिएक्शन करवा रहा हूँ, अब ध्यान देना, ये जो रिएक्शन है आपकी, जो रिएक्शन हुई थी वो किससे हुई थी, 3H2O2 यही थी ना, क्या बन गया था 3, ओके। बट इसकी रिएक्शन अगर वाटर से करवा दिया जाए, यही तो घुमाएगा आप लोगों को, इतना इजी थोड़ी है कंपटीशन, हाँ यही घुमाएगा। अरे तो सिंपल है ना, आपको ब्रेक करना आना चाहिए, आपको ब्रेक करना आना चाहिए। अब बताएं इस पे क्या
तोड़ोगे H+ में और OH- पे। अब बताइए, जब इसको तोड़ेंगे तो इस पे क्या पॉजिटिव, इस पे क्या नेगेटिव। अब क्लियर है? तो बताएं इन कंपाउंड पे कौन जुड़ेगा? H जुड़ेगा। हाँ, H जुड़ेगा भाई। और बताओ क्या जुड़ेगा इस पे? अब बताओ, क्लियर हुआ है? तो ऐसे क्वेश्चन देगा तो आपको कंप्लीट स्टेप कंप्लीट होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। अब दो एक जैसे रिएक्शन है, दो एक जैसे रिएक्शन है, वो करवाते हैं। एक तो KMnO4 से और एक आता है ऑस्मोसिस टेट्रा ऑक्साइड। चलिए, वाटर की प्रेजेंस में होती है और KMnO4 से KMnO4 से ये ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, क्या देगा? नवजात ऑक्सीजन देगा। ये वाली ऑक्सीजन ना, हाँ, ये वाली ऑक्सीजन बताइए क्या करेगी? इसके अंदर ऐड होगी, ये रहा। तो अब बताइए क्या बनेगा? ध्यान दे लेना भाई। 1 2 3 प्रोपेन 1,2 डाई ऑल का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यही अगर क्वेश्चन यूँ आ जाए, ये वाला ले ले और क्या ले ले? वाटर ले ले और किससे रिएक्शन करवा दे बताएं? KMnO4 से करवा दे तो एथिलीन ग्लाइकोल बनता है। क्या बनता है? एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मेशन होता है। एथिलीन ग्लाइकोल डायोल का फॉर्मेशन। बट इससे करवाएंगे, इस वाले से करवाएंगे तो क्या होगा? चेक करते हैं भाई। ऑस्मोसिस है भाई, ऑस्मोसिस है। कौन सी सीरीज में आता है? 3D वाली में आता है। D 4D 5D। बताओ कौन से डी में आएगा? ऑस्मोसिस 4D में 5D में, देख के बताना है। ऑस्मोसिस। और ये क्या है? ये लीजिए, इसके साथ में रिएक्शन करवाता है। अब ध्यान देना भाई, आराम से ध्यान देना। अब ये वाला ब्रेक हो जाएगा। अब देखो आराम से, आराम से, आराम से। देखिए, ये ऑस्मोसिस है, ये स्ट्रक्चर इसकी बना दे रहा हूँ। ऑस्मोसिस की स्ट्रक्चर ये वाली है, ऑस्मोसिस की स्ट्रक्चर। ऑस्मोसिस की स्ट्रक्चर है तो यहीं पर देख लें एक बार। अब देखिए, पूरा ध्यान बोर्ड पे लगाएंगे तो समझ में आएगा। हाँ, अब देखो, ये क्या करेगा? इधर जाएगा। ये क्या करेगा? इधर जाएगा। और ये क्या करेगा? इस पे करेगा। अब समझो क्या हुआ। इस पे जाने से, आराम से कर रहा हूँ, इस पे जाने से इस पे क्या आ गया? नेगेटिव। इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव। अब बोलो, ये चलिए, ये यहीं से यहीं पर कर लो। इस पे क्या आ गया? नेगेटिव। और ये इधर टूट रहा है तो इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव। अब समझ में आ गया? एक बार देख लो, ये लो, वापस में करवा दे। वापस ध्यान से देखिए, वापस ध्यान से देखिए। ये इधर से इधर गया, इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। ये यहाँ से यहाँ पर गया, ये यहाँ से यहाँ पर गया। इस पे क्या? नेगेटिव। देखिए, चेक करिए, ये लोन पे इस पे और ये इधर से इस पे, तो ये ब्रेक बॉन्ड बना लेगा, ये बॉन्ड बना लेगा। अब क्लियर है भाई? चलिए, अब क्लियर है? अब वाटर की प्रेजेंस देन करवाएंगे वाटर से रिएक्शन।
देन वाटर से रिएक्शन करवाएंगे। अब देखो वही डायोल का फॉर्मेशन हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, डायोल का फॉर्मेशन, H प्लस में OH माइनस में। अब यहाँ से ब्रेक करें तो यहाँ पर H जुड़ जाएगा, यहाँ पर OH जुड़ जाएगा। अब क्लियर है? चलिए हाँ, आराम से OH यहाँ पे जुड़ गया, H। अब बताइए OH यहाँ पे जुड़ गया, यहाँ पर कितना 2। ये बताइए ऑस्मोसिस पे भी क्या हो गया, ऑस्मोसिस ये आपका प्रोडक्ट बन गया, डायोल का फॉर्मेशन हो गया। इतना क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट, अच्छा क्वेश्चन था। दोनों से क्या बन रहा है, हाँ एक अच्छी रिएक्शन रह गई, वाटर से रिएक्शन करवा देती क्या? मार्कोनिकॉफ के रूल को फॉलो करती है। चलिए नहीं करवाए तो ये लीजिए, अगर रह गया तो ये रिएक्शन करवाइए डायरेक्ट वाटर से, H प्लस में OH माइनस में। आई थिंक करवा दी मैंने इसको। ये मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है, मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। किससे करवा रहे हैं, वाटर से। किससे करवा रहे हैं, वाटर से। हाँ जी, अब आइए, अब चलते हैं थोड़ा सा डेप्थ में। आपको लग रहा होगा एल्कीन 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 बहुत इजी है ना, ठीक है। ये रिएक्शन, हाँ यहाँ पर एडवांस वालों के लिए, जेई एडवांस का केस। चलिए जेई एडवांस का केस, करवाओ मेरे लालो, करवाओ, देखिए क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं। सीधा ही बना लो भाई, यहीं पर, ठीक है। अब बताओ, एक तो यहाँ पर CHO बना दिया, यहाँ पर H लगा दिया। दूसरा, हाँ समझो भाई, यहाँ पर H लगा दिया, एल्डिहाइड का ऐड हो गया भाई, एल्डिहाइड ऐड हो गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई कई बार। छोड़ो, ये तो थोड़ा सा प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आ जाए। हाँ, इपोक्साइड का फॉर्मेशन होता है भाई, इपोक्साइड का। हाँ, एक कॉलेज में बहुत बार आता है, कॉलेज में बहुत बार आता है। अब ध्यान से देखिए, ये भी हो सकता है, क्या नाम है, प्रॉक्सी। क्या लिखना ही नहीं आता क्या, प्रॉक्सी बेंजोइक एसिड, ऐसे भी आ सकता है भाई, ये ज़्यादा बेटर है। ये वाला सेम ही है, बट थोड़ा सा ध्यान देना। और क्या इसमें कैटलिस्ट, जो सॉल्वेंट लेंगे इसमें, सॉल्वेंट जो इसमें लेते हैं, डाइक्लोरोमेथेन। क्या लेते हैं, डाइक्लोरोमेथेन। नीचे वाले का नाम क्या है, ऑर्थो क्लोरो प्रॉक्सी बेंजोइक एसिड। अब देखिए, ये वाला ऑक्सीजन इस सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, ये वाला ऑक्सीजन इसके ऊपर ऐड हो जाएगा, तो ये इस टाइप से बनता है। हाँ, एथिलीन क्या बन गया, एथिलीन। ग्लाइकोल नहीं बना है यहाँ
अरे ये ओ आ गया ना, इपोक्साइड है, इपोक्साइड, ध्यान दे लेना, इपोक्साइड, स्टार लगा ले, इपोक्साइड है, एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन, एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन। आगे देखिए, नॉर्मल 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, फिर थोड़ा सा स्टैंडर्ड वाले एल्किन के स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन करवाऊंगा। हाँ, नेट वालों के लिए, नेट वालों के लिए और एडवांस वालों के लिए, एडवांस वालों के लिए। नीट वाले कह रहे हैं हमारा नाम नहीं लिया, ठीक है भाई, आपका नाम भी ले लेंगे, आप भी देख लेना, आप भी देख लेना। चलिए, ये कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया है, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण, बहुलीकरण, कैटेलिस्ट के परजेस में, कैटेलिस्ट के परजेस में ये रिएक्शन होता है। चलिए, ये वाला किया जाता है, हाँ, बस वो कंफ्यूजन यही करता है आपको, कंफ्यूजन यही करता है। बताओ इससे क्या बोलता है, ये ले लिया, ये ले लिया, इससे बताओ ये क्या है, बताओ ना, एथिलीन, एथिलीन, एथिलीन। अब बताओ क्या बनेगा, पॉलीमर वाले में है भाई, ठीक है, पॉलीथीन, तो पॉलीथीन। अब इसका नाम बताओ, पॉलीप्रोपीन, कैटेलिस्ट ले लेंगे, कैटेलिस्ट ले लेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देना, ये यहाँ से ब्रेक होगा, इसको ऊपर ले लें, नीचे ले लें, हाँ, समझने की कोशिश करें आप, ये ऊपर जाएगा, ये पॉलीप्रोपिलीन, तो पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीप्रोपिलीन, कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में, कहीं से ऑक्सीजन होता, कहीं से ऑक्सीजन की प्रेजेंस करवा दिया जाता। आया समझ में, हाँ, साबत्य सैंडर्स रिएक्शन है, डिल्स एल्डर रिएक्शन है, अभी देखना, अभी देखना, अभी देखना, हाँ, विल्किंसन कैटलिस्ट आएगा, अभी बने रहे, हाँ, अभी बने रहे। चलिए, ये हाइड्रोजनीकरण, बोले तो हाइड्रोजीनियस, चलिए सिंपल कर लेते हैं, हाइड्रोजीनियस, हाइड्रोजन की रिएक्शन, निकेल, पैलेडियम या प्लेटिनम, तीनों में से कोई एक कैटेलिस्ट ले लीजिए, रेने निकेल हाइड्रोजन से करवाएं, रिडक्शन हो जाता है, इसका क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। चलिए, लेकिन एक चीज देखना पड़ेगा आपको, हाइड्रोकार्बन बन जाता है। अब यहाँ पर जो टेम्परेचर है ना, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन नहीं है भाई, सेल्सियस है, सेल्सियस, इतना टेम्परेचर और बहुत ज्यादा प्रेशर आपको यहाँ पर लिया जाता है। तो अब हाँ, इसी का नाम है, इसी रिएक्शन का नाम है साबत्य सैंडर्स रिएक्शन, साबत्य सन्स रिएक्शन। अभी के लिए
लेकिन अब ध्यान देना भाई, अब आएगा मजा। अब आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक कैटेलिस्ट दे रखा है, हाइड्रोजनेशन के लिए आप कौन सा कैटेलिस्ट लेते हैं? विल्किंसन कैटेलिस्ट। इसी का आप क्या करवाएंगे? रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन करवाने के लिए आप लेते हैं ये वाला का, अब आराम से ध्यान देना, PPH3 ब्रैकेट 3 ये वाला, तो इससे भी सीधा यही बनेगा, ये लीजिए। बट मैं थोड़ा सा डेप्थ में करवा रहा हूँ, मैं डेप्थ में, ये नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाएगा, नॉर्मल टेम्परेचर पे हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं, थोड़ा सा डेप्थ में उतरते हैं। हाँ, नॉर्मल नहीं है भाई, एडवांस के लिए आ जाते, एडवांस और जो नेट है, हाँ आरपीएस इतना डेप्थ में नहीं जाएगा, आरपीएस इतना डेप्थ में नहीं जाएगा। नेट जब आप करेंगे, अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। चलिए पहले तो इसके स्ट्रक्चर देख लो, नाम क्या है इसका? चलिए अब नाम बता दीजिए इसका, पहले मैं खोल देता हूँ उसको, ये वाला है, हाँ ये रूथियम आपका है, रोडियम नहीं भैया, रूथियम। ये यहाँ पर क्या है? चलिए एक तरफ पी, इस पे कितने, जो पी फोस्फिन है ना वही PH3 फोस्फिन वाला, तो पी, इस पे क्या है? फेनिल, पीएच फेनिल। अगले में खोल दूंगा भाई, पीएच 3 फेनिल है, एक पे ही कितने बार? 3 बार। यहाँ पर देखिए फेनिल, तो ये पीएच को अगर मैं खोल देता हूँ तो ये फेनिल यही बनेगा ना भाई। हाँ मैं रिंग पूरी कंप्लीट ही कर रहा हूँ। चलिए ये बॉन्ड लगा लीजिए, एक और है ना फॉस्फेन, सिंपल है भाई, सिंपल है, आप टेंशन ना करें इतना। ये लीजिए, और ये Cl, ये पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव। हाँ तो इसका नाम क्या हो गया? चलिए नाम बताओ। हाँ कोऑर्डिनेशन में है ना, तो इसको क्या कर देंगे? क्लोरो, क्लोरो या क्लोरिडो, क्लोरिडो। अब बताओ कितने बार है? 3 बार है, तो ट्रिस। अब बोलो उसको ट्राइफेनिल, ट्राइफेनिल फोस्फीन, फोस्फीन, और ये तो इसी का नाम हो गया ना। अब क्या है? रूथियम या रोडियम? रूथीनियम, रूथीनियम फर्स्ट है भाई। ये तो इसका तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर 0। ये जब कंपाउंड आ जाता है, ये जब कंपाउंड आ जाता है तो स्टीरियो केमिस्ट्री लगेगी भाई। अब क्या लगेगी? स्टीरियो केमिस्ट्री लगेगी। ध्यान से देखिए, अब आराम से एक बार, आराम से धीरे धीरे, दो कंपाउंड ले रहा हूँ, दो कंपाउंड ले रहा हूँ, अच्छे से देखेंगे। थोड़ा सा स्टीरियो केमिस्ट्री जब आ जाती है ना तो कंफ्यूजन बड़े होते हैं, ध्यान से, कोई ना डाउट। हाँ आराम से, ये ऊपर है, ये एच नीचे है, ये यहाँ पर है, ये एच। अब देखिए इसको, ये आपकी तरफ है, ये आपकी तरफ, ये बैक साइड में, ये क्या है? बैक साइड। यहाँ पर आपने कंपाउंड ले लिया RuCl, PPH3, क्या करेंगे? रिडक्शन करेंगे। अब इसका नाम बताइए, अब बताइए, मेलोनिक एसिड या फ्यूमेरिक एसिड? फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक
फ्यूमेरिक एसिड। अच्छा सिस है ट्रांस, अब बता दीजिए। ट्रांस है, ट्रांस है भाई। हाँ अब देखिए आराम, जब इसका होगा तो अपन डी से कर लेते, डी से करवा लेते हैं। डी से क्योंकि हाइड्रोजन से पहले से ही है, अभी समझ में नहीं। प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्राइटियम वही वाला डी है ये, है ना, कंफ्यूजन नहीं हो। अब देखिए आराम से, आराम से। अब देखिए ये क्या है, जस्ट, हाँ बैक साइड में भी क्या है, जस्ट बैक साइड में। चलिए अपन कैसे, हाँ डॉट डॉट लाइन से, इधर क्या गया एच, डॉट डॉट लाइन से, क्लियर। अब बताइए ये वाला कौन सा, ये तो डैश बन गया, अब ये बन जाएगा वेज। क्या बन जाएगा, वेज। क्या बनेगा, COOH। और इस साइड में बताइए क्या बनेगा। अब ये डी कहाँ लगेगा, ये यहाँ। अब तो ये तो हटेगा ही ना भाई। हाँ इतनी देर से कर क्या रहे हो। अच्छा सर हमें सिखाते सिखाते हम बोलते जा रहे हो, चलिए कोई ना, ये भी बनेगा। और बेटा लोगों ये भी बनेगा। हाँ डी यहाँ पर भी आएगा, डी आएगा तो थोड़ा सा बेज को किनारे कर दीजिए, COOH। थोड़ा सा यहाँ पर बेज पे कौन है भाई, और डॉट 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 बताइए, COOH डॉट 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 हाइड्रोजन। अब बताइए ये बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा रेसेमिक मिक्सर, रेसेमाइजेशन, ऐसे मिक्सर बन जाएगा। डी और एल यानी कि 50% डी बनेगा, 50% एल बनेगा। आया ना, क्या है ये, विल्किंसन कैटलिस्ट। उत्प्रेरक, विल्किंसन कैटलिस्ट। ध्यान दे लेना, विल्किंसन कैटलिस्ट। हाँ अब देखिए ये क्या, फ्यूमेरिक एसिड। अगर ये वाला हो जाता तो, हाँ अब ध्यान देना भाई, अगर ये हो जाता तो मेलोनिक एसिड, मेलिक एसिड, मेलिक एसिड, मेलिक एसिड। और यहाँ पर होगा तो, यहाँ पर ये ले ले तो भाई ये थोड़ा सा एडवांस वाले ध्यान दे लेना, और जो नेट वाले हैं वो भी ध्यान दे लेना। वो डी से करवा रहे हैं भाई, डी से करवा रहे हैं, तो ये हो गया। अब ये बताइए कौन सा है, डॉट 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 वाले हैं, डॉट डॉट डॉट, डी यहाँ जुड़ गया, डी यहाँ जुड़ गया, और ये वेज वाले, ये वेज वाले। अब बताइए ये मीसो कंपाउंड बन गया। अरे एक जैसे सेम टू सेम यहाँ से डिवाइड करिए, मीसो कंपाउंड, मीसो कंपाउंड। अब आपको एनाइंशियोमर, आइशियोमर, मीसो कंपाउंड ये बता देंगे। चलिए EZ क्या होता है, नॉमेनक्लेचर में आता है ना, क्लियर करेंगे, बट बीच में टॉपिक डालना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, थोड़ा सा गलत हो जाएगा। अब सबसे डिल्स एल्डर रिएक्शन करवाता हूँ स्पेशल नेट वालों के लिए, स्पेशल नेट वालों के लिए, डिल्स एल्डर रिएक्शन।
अब भैया इसके बारे में ध्यान से सुनिए। दिल से एल्डर रिएक्शन बहुत शानदार है। अब देखो, एक यहाँ पर कंपाउंड ले रही है वाला, फिर आराम से करके दिखाऊंगा। इसको क्या कहते हैं? ब्यूटा 1 2 3 4 डाइइन। डाइइन हो गया। क्या नाम हो गया? डाइइन। इसकी रिएक्शन इससे वाले से करवा देते हैं। डाइइनोफाइल बोलते हैं इसको। डाइइनोफाइल यानी कि डाइइनोफाइल, इसको डाइइन संयुग्मित एल्कीन, प्रतिस्थापी एल्कीन। अब कोई डाउट है? 1,4-डाइइन, 1,4-डाइइन है, 1,4-डाइइन संयुग्मित एल्कीन। एक कुछ और conjugated बोलते हो, conjugated बोलते हो, conjugated एल्कीन। अब ध्यान से देखिए, इसकी प्रेजेंस में हो जाती है तो इस रिएक्शन को, इस जो रिएक्शन का नाम, दूसरा नाम है पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। हाँ, अब ध्यान देना भाई, इसी रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन कह रहे हैं? तो यहाँ पर पेरिसाइक्लिक रिएक्शन, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। अब पेरिसाइक्लिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? एक ही स्टेप के अंदर होगी, उसी में बॉन्ड टूटेगा, उसी में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा अच्छा से करवाऊंगा, आपको चिंता ना करें। और इसी रिएक्शन को कहते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ध्यान देना, साइक्लो एडिशन रिएक्शन एक साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ये क्या होता है? साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। ध्यान से देखेंगे भाई, साइक्लिक कंपाउंड का, यानी कि साइक्लिक कंपाउंड का पेरिसाइक्लिक ही आएगा। और इसको कहते हैं चक्रीय संलयन। चलिए, अब ध्यान से देखिए क्या हो गया। हाँ, जो ये डेल्स ने और एल्डन ने, कर्ट एल्डन ने, जर्मन के दो साइंटिस्ट हैं, 1928 में इस रिएक्शन को दिया था। 1928 में इस रिएक्शन को दिया था और 1950 में उनको नोबेल दिया गया इस रिएक्शन के लिए। बहुत काम में आती है। क्या काम में आती है? विटामिन B6 का फॉर्मेशन के लिए, विटामिन B6 के फॉर्मेशन के लिए ये काम में आती है। बहुत काम की, बहुत रिएक्शनें पूछी जाती है। करें आगे? चलिए, इसी रिएक्शन को देखिए, मैं करके दिखा रहा हूँ। हाँ, ये तो इतना तो आप उतार लें। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं? देखिए, कार्बन 1 2 3 4, आराम से। जो नेट पहली बार दे रहे हैं वो, हाँ, थोड़ा सा। और इसको मैं ऐसे कर दूं। अब देखिए, दोनों के हम रिएक्शन करवा रहे हैं और ये रिएक्शन करवाएंगे तो बताइए क्या बन जाएगा? साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन। अब थोड़ा सा बताते हैं, ये क्या है? डाइइन। कौन है? डाइइन। ये क्या है? डाइइनोफाइल। दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं। अब थोड़ा सा मैं
क्वेश्चन इतना आसान नहीं आता नेट में। अब वो ये कहेगा अब इसकी रिएक्शन इससे करवाएं। अब मैं थोड़ा सा इसी में मैं यूँ करवा रहा हूँ, ध्यान देना भाई। ये कर दिया, ये वाला कर दिया। अब बोले तो यही तो है, इसी में एक हाइड्रोजन कम कर दो, एक हाइड्रोजन कम करके CH3 कर दें, एक हाइड्रोजन कम करके CH3 कर दें। अब समझ में आया? यहाँ पर मैंने ट्रिपल बॉन्ड ले लिया, ध्यान देना, ट्रिपल बॉन्ड के साथ में मैंने ले लिया ये वाला। अब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से और करवा, चलो हाँ, यहाँ से देखिए असर कैसे हुआ यही तो बताना। ये भाई इधर जाएगा और ये क्या जाएगा, इधर जाएगा, ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। एक बार देखो भी, हाँ अब मैं इसको करवा दूँ, एक बार इसको देखो, हाँ खोल के देख ले। CH2 डबल बॉन्ड CH, चलिए बिल्कुल आप समझिए, बिल्कुल समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर ये इस साइड में गया, इस साइड में गया, इस साइड में, चलिए प्लस कर दिया। अब आगे देखिए, हाँ ये वाला, ये अब बताओ इधर गया तो इस पे क्या पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, इस पे गया तो इस पे कौन सा पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव, ये इधर गया तो इस पे नेगेटिव चार्ज, इस पे पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ दोनों में अट्रैक्शन हो जाएगा, जुड़ गया, बोलो। चलिए जोड़ देते हैं यहाँ पे CH2, आराम से देखेंगे, आराम से देखेंगे। अब देखिए ये दोनों जुड़ जाएगा, ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव, ये जुड़ गया। अब बोलो पॉजिटिव नेगेटिव डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। अब ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, अब देखो इसको, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर। अब बताओ बॉन्ड का फॉर्मेशन इसमें क्या, हाँ इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। 4 पाई कैसे, 2 पाई यहाँ पर, 2 पाई यहाँ पर, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई और 2 पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पर बताइए बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड का ब्रेक कहाँ से हो रहा है। एक बॉन्ड का ब्रेक हो रहा है कार्बन फर्स्ट और कार्बन सेकेंड से, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है कार्बन 2 और कार्बन 3 पे। बॉन्ड का फॉर्मेशन, बॉन्ड में क्लीवेज हो रहा है कार्बन 3 कार्बन 4 का, कार्बन कहाँ का, कार्बन 5 और कार्बन 6 का क्या हो रहा है क्लीवेज, और कार्बन 1 और कार्बन 5 के बीच में फॉर्मेशन हो रहा है, और कार्बन 6 और कार्बन 4 और 6 के बीच में फॉर्मेशन होता है। अभी करवा देता हूँ, चलो अब बताइए ये क्लियर हो गया, क्लियर हुआ। तो इसी से आगे करें, इसी से आगे करें, इसी को रखते हुए, हाँ नहीं तो सब कुछ गड़बड़ घोटाला कर दोगे। ये बाहर की तरफ, बाहर की तरफ है, हाँ वेज आएगा ना, वेज आएगा। ट्रिपल बॉन्ड है, वहां डबल था, ट्रिपल है भैया, यहाँ पे ट्रिपल है। अब बताइए क्या बनेगा, ये अब बताइए, ये दोनों बॉन्ड ब्रेक हुए थे, यहाँ पर डबल बॉन्ड आया था तो डबल, कोई डाउट है, यहाँ पर डबल ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड आएगा, इस पे क्या कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें सीधी स्ट्रेट लाइन में है, ध्यान देना भाई, दोनों स्ट्रेट लाइन, ये बाहर की तरफ देखते हुए, बाहर की तरफ देखते हुए, तो देखते हुए तो यहाँ पर वेज आएगा, वेज आएगा, क्या आएगा, वेज लगेगा। ये क्वेश्चन अब आएगा, अब वेज लगेगा, आया समझ में। अब इसी क्वेश्चन को यूं कर देगा, इसी क्वेश्चन को यूं कर देगा, ये बाहर ले गया, ये अंदर ले गया,
ध्यान देना, यही कंपाउंड है, चलिए यही वाला कंपाउंड, दूसरा नहीं लेते आप, यही वाला। अब बताओ चलो इसका, अब ध्यान देना भाई। हाँ, अब यहाँ पर बनेगा ना बोर्ड, बिल्कुल यहाँ पर भी बनेगा। ये ऐसा कैसे लगा दीजिए, ये ऐसा कैसे लगा दीजिए। अब कोई डाउट है क्या? नहीं। ये कैसा है, डैश या बेस, बाहर की तरफ है ना, तो ये तो बन गया आपका डैश, और ये सॉरी ये वेज और ये डैश। ये है भैया आपका स्टीरियो, स्टीरियो सिलेक्टिव कंपाउंड है डिल्स एल्डर रिएक्शन। कौन सी है? डिल्स एल्डर रिएक्शन। हाँ, डिल्स एल्डर रिएक्शन। अगला अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, अगला क्वेश्चन देता हूँ। ये करना है आपको, ये आपको करके दिखाना, ठीक है, ये आपको करके दिखाना। चलिए, यहाँ पर कोई वाई जुड़ा हुआ है, मैं ये वाला कर रहा हूँ आपके लिए, ये वाई की जगह मैंने यहाँ पर जोड़ दिया सी। अब बताओ कैसे हो, ये आपको करना है, ये मैं कर रहा हूँ, ये मैं कर रहा हूँ। ये बॉन्ड बन जाएगा यहाँ पे, बिल्कुल बन जाएगा। ये तो टूटा है ना, तभी तो जुड़ा है। कार्बन फर्स्ट, कार्बन सेकंड, कार्बन थर्ड, कार्बन फोर्थ, कार्बन फिफ्थ, कार्बन सिक्स। तो कार्बन है फर्स्ट और कार्बन सेकंड, कार्बन सेकंड और कार्बन थर्ड, कार्बन थर्ड, कार्बन फोर्थ, कार्बन फोर्थ, कार्बन सिक्स, कार्बन फर्स्ट, कार्बन फिफ्थ, कार्बन फिफ्थ और कार्बन सिक्स। अब बताएं कहाँ पर बॉन्ड टूटेगा? यहाँ पर देखिए, कार्बन फर्स्ट कार्बन सेकंड के बीच में बॉन्ड टूट गया, पाई बॉन्ड था ना, पाई बॉन्ड टूट गया। तो यहाँ तो क्या हो गया, टूटना, बॉन्ड क्या हो गया, पाई बॉन्ड टूट गया। तो पाई बॉन्ड टूट गया नहीं यहाँ पे। और फॉर्मेशन किसके बीच में हुआ? कार्बन फर्स्ट और कार्बन फिफ्थ के बीच में फॉर्मेशन क्या हुआ, सिग्मा बंद बन गया, और यहाँ पर पाई बंद टूट गया, ऐसे लिखना है। 2 और 3 के बीच में बताइए, पाई बंद का निर्माण, पाई बंद का निर्माण। C3 C4 पाई बंद का ब्रेक, पाई बंद का टूटना, टूटना। C4 C6 के बीच में सिग्मा बंद का निर्माण, निर्माण। और 5 और 6 के बीच में सिग्मा पाई बंद टूटना, भाई पाई बंद टूटना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया पेपर में, कई बार पेपर में पूछा गया ये वाला। अब बताओ, ये तो बन गया, ये तो टूट गया, पहले भी तो था। यहाँ पर क्या लगाने, सी है, और यहाँ पर बताओ चलो, कोई भी कंपाउंड आप यहाँ लगा, क्या हो गया भाई, क्या हो गया भाई। अब 2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ सोल्व करने के लिए, 2 क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ सोल्व करने के लिए। अब डैश और वेज बनेगा। अब ये आपको करना है, ये इनका आंसर कैसे आएगा, जल्दी से करिए। आपके लिए ये क्वेश्चन मैंने दिए हैं, अगली बार जब भी मिलेंगे इन क्वेश्चनों के साथ में मिलेंगे। कोई डाउट है आप कमेंट्स करिए, ठीक है, समझ में आया? ओके, मिलते हैं अगली वीडियो।